स्क्रीन पे जिस कॉमिक्स को आप देख रहे हो ये बेहद शानदार और बेहतरीन कॉमिक्स है बौना भोकाल, जो अपने टाइम की एक ज़बरदस्त कॉमिक्स थी। बौना भोकाल का ये फुल स्क्रीन में कवर आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत शानदार इसकी स्टोरी थी। इसमें भोकाल को नाटा रूप में दिखाया गया, बौना रूप में, जो उस समय इस स्टोरी ने काफ़ी ज़्यादा नाम बिखेरा था। आइए अब मैं इसकी आपको शुरू से स्टोरी कुछ बताता हूँ बौना भोकाल सीरीज़ की। ये उस समय की कहानी है जब भोकाल के पास उसकी पावर्स ख़त्म होने वाले थे। ये अनुपम सिन्हा जी, तरुण कुमार वाही, हनीफ अजहर जी तो अभी तक फेसबुक वगैरह पे दिखाई देते हैं। ये मनीष गुप्ता जी वगैरह हो गए, और उसके बाद से ये संजय गुप्ता जी, और ये राज कॉमिक्स वालों का ये सेटअप है, और हॉप्स है। और ये देखिए स्टोरी बौना भोकाल की। इस कॉमिक्स में मैं फुल अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह का प्रॉब्लम है और नेट का प्रॉब्लम है। बाकी मैं, अगर आप कहोगे तो मैं इस सारी स्टोरी को आपको फुल में डिटेल में डाल दूँगा। बौना भोकाल संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, कदम स्टूडियो जी का है इसका। ये इसका बिल्कुल फ्रंट कवर, और कोशिश करूँगा कि ये फुल लेंथ में ये मैं वीडियो डाल दूँ। ये फर्स्ट जो पेज है जिसमें युद्ध के बारे में कुछ बतलाया गया है, युद्ध, और बताया एक अच्छा इसमें लाइन भी है, युद्ध विनाश और हाहाकार का प्रतीक जिसके नाम से पर्वतों तक के सीने थर्रा उठते हैं। ये भोकाल के कुछ शानदार पिक्चराइजेशन और शानदार आर्ट वर्क जो उस वक्त के बेमिसाल आर्ट थी, और कॉमिक्स इंडस्ट्री इन चीज़ों को अब मिस करती है और करती ही रहेगी। ये भोकाल जो था एक बहुत अच्छा कैरेक्टर थे उस समय के। मैदानी क्षेत्र में दुर्दांत हत्यारे नाम से प्रसिद्ध राजा निर्मम के विरुद्ध डटे हुए इस मोर्चे पर आ पहुंचा। मेरे प्राण गंवाकर भी नहीं मिले तो मुझे विजय चाहिए। लंबे चौड़े और बलिष्ठ लड़ाके सैनिकों से भरी है राजा निर्मम की सेना, परंतु मुझे विकासनगर की सेना के साथ मिलकर इन्हें भी परास्त करना है, और मुझे विजय के साथ चाहिए विकासनगर का रक्षक भोकाल, ताकि मैं उसकी छाती को अपने हाथों से तोड़ सकूं और उसकी गर्दन मरोड़ सकूं, और उसकी लाश को यूं अपने कदमों तले रौंद सकूं। ऐसा ही होगा महाराज। कल विकासनगर की सेना के साथ युद्ध लड़ने युद्ध क्षेत्र में आ रहा है। फच महाबली और विकासनगर का रक्षक समझे आने वाला भोकाल। कल के युद्ध की व्यू रचना के लिए मेरे मस्तिष्क में एक योजना बन रही है, लेकिन उस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सेना नायक अश्वपाल का अश्वों पर कितना नियंत्रण है। अगर तुम्हारी योजना अश्वों को लेकर ही बन रही है तो उसकी सफलता का दावा मेरा, क्योंकि सेना में शामिल प्रत्येक अश्व मेरा सधा हुआ है। मेरी एक आवाज़ परछाई में भी छलांग लगा जाएंगे सभी अश्व। अगर ऐसा है तो ये बात पक्की है कि कल युद्ध हम ही जीतेंगे, और आप सभी ध्यान से मेरी योजना सुनिए। फिर भोकाल धीरे धीरे सभी को अपनी योजना समझाने लगा। प्रातः अपनी जीत के लिए सदा जीवन के लिए सुप्रभात का संदेश देता हुआ उगता हुआ है सूर्य, लेकिन रणक्षेत्र में मृत्यु के आतंक के रूप में प्रवेश करती है सूर्य की किरणें, क्योंकि उन किरणों के उजाला फैलाते ही बज उठता है विनाश का प्रतीक युद्ध का बिगुल। तू और शुरू युद्ध होता है। आक्रमण। अपने सेना नायक के आदेश पर शत्रुओं की तरफ भाग खड़े हुए राजा निर्मम के सैनिक सामने खड़ी विकासनगर की सेना की तरफ। वे आक्रमण करने हमारी तरफ बढ़ रहे हैं भोकाल, आने दो, लेकिन कोई भी अपना सैनिक तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं ना बोलूं। तैयार। भोकाल के बोलते ही सभी सैनिक शत्रुओं की तरफ भागने के बजाय इधर उधर तितर बितर हो गए। ठीक उसी क्षण पूरे जोर से हिनहिनाया अश्वपाल, हिन हिन हिन। इसी के साथ शत्रुओं के रोंगटे खड़े हुए। हिन 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 हिन। अश्वसेना बचो। खचा 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 खच। मानव सेना से लड़ने के लिए तैयार होकर आए थे शत्रु। कहाँ जानते थे कि उस अश्वसेना से लड़ना होगा। खच। जिसे तैयार किया था भोकाल ने। खच। और जिन्हें संचालित कर रहा था अश्वों को अपने वश में कर लेने की शक्ति रखने वाला अश्वपाल। हिन हिन। तो इस प्रकार ये जो सीन्स दिखाई पड़ रहे इसमें भोकाल ने
कांटेदार छालों और भर्चों की मदद से दुश्मन सैनिक पर काफ़ी हमला किया, जो भारी पड़ते हुए, और उधर तलवार की धार पर भी ये लोग एक दूसरे के मार काट करते हुए, जिसे देखकर भोकाल के अधरों में नुकसान खेल गई। शत्रु सैनिकों का यह अच्छा प्रयास है, परंतु मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बलवान सिंह के नेतृत्व वाली गदाधारी सैनिक टुकड़ी और यह बात तो कहावत की तरह प्रसिद्ध है कि जब बलवान सिंह और उसकी टुकड़ी के सैनिकों की गदा चलती है तो शत्रुओं में प्रलय मच जाती है। खचाक खच खच और हासिल होती है विजय। राजा निर्मम से एक बहुत बड़ा मोर्चा हमने जीत लिया। तो मोर्चा विजय की जय घोष के साथ ही पश्चिम में अस्त होते सूर्य और युद्ध बिगुल ले बचकर आज के युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। इस विषय ने जहाँ विकासनगर के शिविर में उत्सव सा वातावरण बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ निर्ममपुर के शिविर में उफ नहीं, इतनी बड़ी मात। यह मात हमें भोकाल के कारण मिली है महाराज। उसकी रणनीति के आगे हमें तनिक भी संभलने का अवसर नहीं मिला। भोकाल भोकाल भोकाल, उस दुष्ट के कारण बहुत क्षति हुई है हमें। सेनापति मुंगलांग, हमें भोकाल और विकासनगर की सेना को इसका मुंहतोड़ जवाब देना है। इसलिए कोई ऐसा षड्यंत्र रचो कि चूही की तरफ फंस कर रह जाए हमारा परम शत्रु भोकाल। इसी बीच भोकाल, मुझे जल्दी से जल्दी इस युद्ध से निपटकर सुल्तान को ढूंढना है, जो वेड़ू और लड़ाकी के साथ साथ तुरीन को भी लेकर जाने कहाँ चला गया है। तुरीन की याद आते ही भोकाल की आंखों के सामने उभर आया वह चांद सा सुंदर चेहरा। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी कोयल सी मधुर उस आवाज़ को सुने हुए जिसे मुझे तुम प्रेम से पुकारते थे प्रिय भोकाल। रूपसी सलोनी, तुम दोनों यहाँ रण क्षेत्र में कैसे? भोकाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए झुक गए सलोनी के मृग से नयन। आपको देखे काफ़ी दिन बीत गए थे, इसलिए जब आप आपसे मिलने की इच्छा को दबा कर ना रख सकी तो यहाँ आ गए। हम आपको यह प्रमाण भी देना चाहते थे कि आपने जो सुना वह झूठ नहीं, हम वास्तव में ही आपके बच्चों की माँ बनने वाली हैं। आप हमें याद देकर प्रसन्न तो हैं ना स्वामी? हाँ हाँ, लेकिन क्या तुमने किसी को भी मालूम है कि तुरीन कहाँ है? धन्य है आप जो उसे इतना चाहते हैं, लेकिन एक वो है कि आपसे युद्ध के लिए रवाना होते ही चली गई। अगर उसके हृदय में आपके लिए तनिक भी प्रेम रहा होता तो क्या वह हमारी तरह आपसे मिलने के लिए यहाँ दौड़ी नहीं आती? मैं तो कहती हूँ जैसे वह आपको भूल गई है, आप भी उसे भूल जाइए। बस करो, तुरीन के विरुद्ध यह जगर बोलना बंद करो। सैनिक, भोकाल की पुकार पर एक सैनिक तुरंत ही उसके सामने उपस्थित हुआ। इन्हें ससम्मान राजधानी वापस ले जाओ। भोकाल के तेवर देखकर दोनों बिना कुछ कहे ही सैनिक के साथ तंबू से बाहर निकलती चली गई। तो चैन की सांस ली भोकाल ने। उफ, मेरे मस्तिष्क को और विचलित करके रख दिया रूपसी और सलोनी के आगमन ने। फिर सारी रात बेचैन रहा भोकाल। भोर होते ही सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हो गया। आज के मोर्चे पर हमें विकासनगर की पताका फहराने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कल की पराजय से बुरी तरह टूट चुके होंगे शत्रु। बात एकदम उल्टी भी हो सकती है बलवान सिंह। कल की पराजय से सबक लेकर शत्रु दुगनी तैयारी के साथ भी वापस आ सकता है। भोकाल की बात में कितना दम था, यह निर्मम नगर की सेना पर एक नज़र डालते ही स्पष्ट हो जाता है। यह मगरमच्छ की आकृति का मकर व्यूह है महाराज, जिसे मात्र भोकाल को फंसाने के लिए ही बनाया गया था। इसके बीचों बीच आप बहुत से शक्तिशाली योद्धाओं के साथ मौजूद होंगे। तो ये बहुत ही विशालकाय मगरमच्छ के आकार का ये व्यू है, मकर व्यू। इसके बीचों बीच कई सारी योद्धाओं के बीच में राजा को रखा गया है, ऐसी इनकी रणनीति है। सामने से लड़ता हुआ भोकाल जैसे तैसे मकर के मुंह की तरफ बढ़ेगा, और जैसे पीछे से हमारे सैनिक उसका रास्ता ऐसे बंद करते जाएंगे जैसे मकर अपना मुंह बंद करता है। ये एक सेंटेंस लिखा होता था राज कॉमिक्स में, जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था सुनने में और पढ़ने में भी। कहानी 19वें पृष्ठ से जारी। ये मेरे को लगता है कि करीब सन 96-97 से ऐसा लिखा जाने लगा। उससे पहले की पुरानी कॉमिक्स में इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी जाती थी।
मकरव्यूह में बुरी तरह फंसने के बाद भोकाल ना तो वहाँ से बाहर निकल पाएगा और ना ही उसकी कोई सहायता के लिए अंदर पहुँच पाएगा, क्योंकि उसके साथी सेनानायक अश्वपाल और बलवान सिंह को रोकेंगे। मकर के अगले पांव बने हमारे जाबाज और अत्यंत घातक लड़ाके सैनिक। चूहे की तरफ फंस गए भोकाल की आत्मा ही मकर व्यूह से बाहर निकलेगी। ये व्यू का एक और चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है और लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये व्यू का फिगर हो गया जो पूरे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूहे की तरफ फंस गए भोकाल की आत्मा ही मकर व्यू से बाहर निकलेगी। मेरे पीछे सभी रास्ते बंद कर दिए गए। इसका तात्पर्य मुझे किसी व्यू रचना में फंसा लिया गया है। इस स्थिति को भोकाल के साथ ही अश्वपाल और बलवान सिंह भी ताड़ गए थे। भोकाल शत्रुओं के चक्रव्यूह में फंस गया है, लेकिन मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं भी शत्रु सैनिकों से बुरी तरह घिरा हुआ हूँ। टनाक, मैं भोकाल की सहायता करना चाहता हूँ, परंतु शत्रु मुझे इसका अवसर ही नहीं दे रहे हैं। भोकाल के लिए यह संकट की घड़ी, लेकिन भोकाल ऐसा कहाँ था जो कि वह संकट की इस घड़ी में घबरा जाता। वह तो पहले से अधिक तेजी से शत्रुओं पर झपट रहा था, ठीक ऐसे जैसे सिंह गीदड़ों पर झपटता है। लेकिन जब गीदड़ों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो बेचारा सिंह भी क्या करे। इस प्रहार की पीड़ा अनुभव करने की भूल की भोकाल ने और गंवा बैठा अपनी ढाल और तलवार। मैं चाहता तो अपनी ढाल की सहायता से उड़ जाता, लेकिन यह युद्ध के नियम के विरुद्ध होता, और ऐसा सच्चा योद्धा महागुरु भोकाल का शेष नियम भंग नहीं कर सकता। तब सभा सैनिकों का ध्यान रखना और अपनी ये ढाल और तलवार दोबारा प्राप्त ना कर सके। धड़ाकोफ। यहाँ पे सभी लोग भोकाल को परास्त करने की कोशिश करते हुए और एक साथ सभी लोग भोकाल पर आक्रमण करते हुए, और बीचों बीच ये विलेन और विकास नगर के सैनिक भी इधर अपना हौसला हारते चले जा रहे थे। भोकाल मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है और हम कुछ नहीं कर सकते। खचाक। क्यों नहीं कर सकते? अपने भोकाल का स्वागत करने के लिए मृत्यु लोक के द्वार पर तो खड़े हो ही सकते हो। खचाक खचाक। विकास नगर के सभी सैनिक असहाय हो गए थे, सिर्फ इसे छोड़कर। दगड़ 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 दगड़। रणभूमि की धूल को उड़ाता जो तूफान की तरफ बढ़ रहा था। भोकाल को मकरव्यूह में फंसाया गया है और उसे सहायता इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि मकरव्यूह की रचना मकर के शरीर की भांति है। मकर के शरीर को भेदना अत्यंत कठिन होता है। फिर भी ये अदृश्य जो योद्धा रहता है, जो बिल्कुल रहस्यमयी है, ये युद्ध क्षेत्र में मार काट मचाता हुआ पहुंचता है और भोकाल की मदद के लिए सज्ज हो जाता है। आप मेरे वीडियो को देख करके शुद्ध हिंदी भोला सीख समझ सकते हो दोस्तों। मैं क्योंकि शुद्ध हिंदी का आपको एक तरह से एक ट्रेनिंग भी देता हूँ। आसानी से भोकाल तक पहुँचाया जा सकता है। ये पहले दौर के कॉमिक्स थे। सुंदर स्टोरी, बेहतरीन चित्रांकन, साफ सुथरी, बिल्कुल कोई भी उसमें घिच-पिच नहीं। आजकल के कॉमिक्स तो जैसे पता ही नहीं चलता क्या लिख रहे हैं। बिना सुर, लय, ताल कॉम्बिनेशन के वीडियो, फ़ोटो, इमेजेस को एडिट करके वो लोग डालते रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए। और ये योद्धा बिल्कुल सटीक तरीके से लड़ाई लड़ता हुआ बिल्कुल बीच में पहुंचता है। संभालो अपने आप को और तलवार उठाओ महाबली। भोकाल तेजी से अपनी ढाल और तलवार की तरफ लपका। इधर तू भोकाल को बचाने आया था, अब तेरी खैर नहीं। खचाक। भोकाल से पहले ख़त्म करो इसे, इसके मददगार को। कई सैनिक भोकाल के मददगार की तरफ लपके, लेकिन भोकाल ने एक को भी उस तक नहीं पहुंचने दिया। इस सैनिक ने भोकाल के प्राण बचाया, इसलिए बचाने के लिए अपने प्राण भी दे सकता है भोकाल। खचाक। इतने में भोकाल के मददगार ने भी अपनी ढाल तलवार संभाल ली और फिर वह भी शत्रुओं को मृत्यु बांटने में जुट गया। उस भोकाल के साथ ही उसकी तलवार की दुगनी गति ऐसे चमक रही थी मानो गर्दनें काटते काटते उसकी धार बढ़ती चली जा रही है। तभी भोकाल के मददगार के द्वारा बनाए गए रास्ते से विकास नगर की सेना भी वहां आ पहुंची। मारो, मारो, शत्रु बनकर ना जाने पाए साथियों, मारो। भयानक मारकाट वहां पे बच जाता है। शाम को युद्ध विराम का बिगुल बजने से पहले ही विकास नगर के सैनिकों ने उस मोर्चे पर विजय हासिल कर ली।
एक बार फिर हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर कर भोकाल ने हमें पराजित कर दिया। अब उसे ठिकाना लगाने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। तो वे लोग, इस विजय में मेरे प्राणों को बचाने का सारा श्रेय तुम्हें जाता है जबाज, परंतु तुम एकाएक कहाँ से आ गए? सेना ने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, देखते भी कैसे महाबली। ना तो मैं सेना में हूँ और ना ही अब ये इस योद्धा से रहस्य खुलेगा कि वो कहाँ का योद्धा है, कहाँ से आया है। बहुत सुंदर पिक्चर इसकी दिख भी रही है। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर स्टोरी और अच्छी फिगर। नहीं, मैं सैनिक हूँ। भोकाल को आश्चर्यचकित सा उस रूप की रानी को देखता रह गया। मकरव्यूह को तोड़कर मेरे प्राण बचाने वाला सैनिक तुम जैसा होगा ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कौन हो तुम सुंदरी? मैं बताता हूँ महाबली इस उद्दंड लड़की के बारे में। यह मेरी पुत्री है सुगंधा। स्त्री होकर भी इसे युद्ध की कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत चाव है। जब युद्ध आरंभ हुआ तो इसने मुझसे सेना में सम्मिलित होने की बहुत जिद की, लेकिन हमारी सेना में स्त्रियों को स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन उसकी इच्छा पूरी न हो सकी, इसलिए चुपके से यहाँ पे आ गई। और यहाँ पर ये रहस्य खुलता है कि वह किसी सेना नायक की पुत्री रहती है। इसी के साथ ही आज के युद्ध के विजेता की जय जयकार से वातावरण गूंज उठा, जिसे सुनकर क्रोध में कांपता बलवान सिंह धिक्कार बोला। अगर तुम्हारी बात समाप्त हो गई हो भोकाल, तो सैनिकों को शिविर में लौटने का आदेश दिया जाए। लगता है बलवान सिंह को सुगंधा की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। हाँ, क्यों नहीं, सभी वापस चल दिए शिविर में। मैं तुम्हें अपना आदर समझती हूँ महाबली, इसलिए पिछले दिनों तुमने जो किया उससे मेरे हृदय पर बहुत चोट पहुँची। क्या किया मैंने? जब राजकुमारी रूपसी के साथ फेरे लेकर तुमने उसे अपनी पत्नी बना लिया, तो फिर तुम्हें सलोनी और तुरीन से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? जो अधिकार सिर्फ रूपसी का है उसे तुमने तुरीन और सलोनी में क्यों बांटा? और अब सुना है कि तुम तुरीन के सिवा किसी और को भी अपनी पत्नी मानते ही नहीं हो। क्षमा करना सुगंधा, मैं युद्ध के इस वातावरण में इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। बात करना नहीं चाहती या बात करने से डरते हो? तो यहाँ पर सुगंधा भोकाल से कुछ सेंसेशनल, कुछ जो उसकी रूपसी सलोनी और तुरीन के बीच संबंध रहता है शादी विवाह का, उस पर कुछ ऐसे सवाल और कुछ ऐसे वाक्यों को बोलती है जिससे कि भोकाल भावनात्मक हो जाता है और भावनात्मक रूप से कुछ सवालों को जवाब देता है। और इस नेक्स्ट पेज पर भी तुरीन के बारे में ही बात हो रही होती है। तुरीन तुम्हारे हृदय से नहीं निकलेगी महाबली, भोकाल कहता है, जबकि सत्य यह है कि मैं हृदय से सिर्फ और सिर्फ तुरीन को ही अपनी पत्नी मानता हूँ, और अगर जीवित रही तो मैं ऐसा कर दिखाऊंगी। सुगंधा तुम, और वो उसके कक्ष से बाहर निकल जाती है। और भोकाल इसके बारे में कुछ सोचता है, परंतु राजा निर्मम के होते हुए इस युद्ध में हम अवश्य ही पराजित होंगे। यहाँ पर एक और सैनिक आता है जो कहता है, आपके पारिवारिक युद्ध की तो मैं नहीं कह सकता, परंतु राजा निर्मम के साथ होते हुए इस युद्ध में हम अवश्य ही पराजित होंगे। बलवान सिंह तुम क्या कह रहे हो? बलवान सिंह आकर के महाबली भोकाल को बताता है कि उसकी सेना के मनोबल काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। और भोकाल पूछता है क्यों? उसके सवाल के जवाब में बलवान सिंह उसे कारण बताता है कि अश्वपाल की पुत्री के कारण जो संयोग से उसकी जो प्राण बचाने में सफल क्या हो गई, तुमने उसे चमत्कार करने वाले देवी की संज्ञा दे दी। तुम ऐसा करके तुमने हर उस सैनिक को अपमानित कर दिया जो जबाजी से शत्रुओं के दांत खट्टे किए हुए है। बौना सिद्ध कर दिया है तुमने उसे सैकड़ों पराक्रमियों को उस अदना सी लड़की के सामने। इसी बात से रुष्ट होकर मेरी टुकड़ी के सैनिकों में गहरा असंतोष है। मुझे डर है कि अगर वह लड़की कल युद्ध में उतरे तो शायद मेरी टुकड़ी के सैनिक युद्ध का बहिष्कार कर दें। मेरा सुगंधा का प्रशंसा करना गलत नहीं था बलवान सिंह। सभी जानते हैं कि आज की युद्ध का पासा मात्र सुगंधा ने पलटा। अगर सही समय पर वह ना आती तो शायद हमारी लाशें भी शिविर में ना लौट पाती। इधर बलवान सिंह और भोकाल के बीच में कहासुनी होती है सुगंधा को लेकर के और सैनिकों की टुकड़ी के बारे में।
नायक का भी वही कहना है भोकाल जो टुकड़ी के सैनिकों का कहना है। और हाँ, एक बात और तुम्हें बता देना चाहता हूँ, बलवान सिंह को कठोर स्वर सुनने की आदत नहीं है। उनसे भी नहीं जो अपने आप को महाबली कहते हैं, क्योंकि सैकड़ों महाबलियों को अपने गधे की नोक पर रखता है बलवान सिंह। उन घटनाओं ने इतना परेशान कर दिया भोकाल को कि फिर वह रात भर न सो सका। सुबह चहु और सूर्य की किरणों की चादर फैलने से पहले क्या रहा। हमने शिविर के एक एक तंबू को छान लिया श्रीमान, परंतु महाबली भोकाल हमें कहीं नहीं मिले। आश्चर्य है, इधर सेना युद्ध के लिए सजी खड़ी है, उधर भोकाल का पता नहीं है। भोकाल जैसे व्यक्तियों का एकाएक बिना बताए कहीं चले जाना किसी रहस्य की तरफ इशारा कर रहा है। कहाँ गया होगा भोकाल? अभी सभी के मस्तिष्क में यही प्रश्न घुमड़ रहा था कि तभी बज उठे युद्ध के बिगल ने सभी को ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी के साथ सभी के चेहरे पर ऐसे भाव स्पष्ट नजर आने लगे जैसे उन्होंने बिगुल पहली बार सुना हो। उफ, सभी के चेहरों का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि भोकाल के एकाएक गायब होने से सभी के हौसलों को गहरी ठेस पहुंची है। मुझे तुरंत ही स्थिति को संभालना होगा, नहीं तो ऐसे में क्या युद्ध होगा और क्या उसका परिणाम। दूसरे ही क्षण बलवान की गर्जना ने सभी को चौंकाया। भोकाल नहीं है तो क्या, हम उसके बिना भी शत्रुओं के छक्के छुड़ा सकते हैं। चलो। सुगंधा भी सेना के साथ चलने को तैयार हुई। तो स्त्रियों को सेना के साथ जाना वर्जित है, इसलिए तुम नहीं रह जाओगी। सुगंधा के प्रति बलवान सिंह का यह व्यवहार अच्छा नहीं है, परंतु ऐसे समय में कोई विवाद नहीं मैं खड़ा करना चाहता। तो बलवान सिंह के रोकने की वजह से सुगंधा को रोकना ही पड़ जाता है। फिर सेना उस युद्ध क्षेत्र के लिए कूच कर जाती है उस शिविर को छोड़कर। एक तंबू में हलचल मौजूद थी, लेकिन उस लकड़ी की मौत मेज के नीचे है, जिसे एक तरफ फेंककर उसके नीचे से निकल आया भोकाल, बौना भोकाल। उफ, ये सब क्या हुआ? मेरा कद मात्र 3 बलिस्थ का होकर ही रह गया है। 3 बलिस्थ लगभग 1.5 फुट। और यह सब हुआ इस गिलास के कारण, क्योंकि इसमें काढ़ा भर कर लाया था वह सैनिक। कल रात्रि बलवान सिंह के जाने के बाद जिसे बुलाकर मैंने काढ़ा लाने का आदेश दिया था, सैनिक के जाने के बाद कुछ क्षण बाद मैंने उसे पिया, लेकिन अभी कुछ ही घूंट मेरे कंठ से नीचे उतर पाए थे कि मैं पीड़ा से बुरी तरह करा उठा। गिलास मेरे हाथों से छूट गया और मैं चमत्कारी ढंग से छोटा होता चला गया। नहीं, उफ, मैं किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ। किसी ने जानबूझकर मुझे बौना करने वाला काढ़ा पिलाया है। तो भोकाल यहाँ पे समझ जाता है कि कोई उसे जानबूझकर के काढ़ा पिला दिया है, जो कि वो बौना हो गया है। इसकी स्टोरी बहुत शानदार है दोस्तों। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं। इसके बाद ये भोकाल की हाइट छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से भोकाल काफ़ी चिंतित हो जाता है और विकासनगर की प्रजा भी थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन भोकाल को ये सब चीज़ें पता रहती हैं। तभी वहीं शाम को उसके सामने आ गई। उस सैनिकों के उतरे हुए चेहरे और पस्त हौसले बता रहे हैं कि आज के मोर्चे से वे पराजित होकर लौटे हैं सभी। ऐसे में मुझे इस रूप में देखकर सभी को और गहरा धक्का लगा, इसलिए मुझे भी सामने नहीं पड़ना। वहाँ से हटकर अर्धविक्षिप्त सा एक तरफ भाग खड़ा हुआ भोकाल, जिसके पैरों लटक कर वह रुक गया। यहाँ पे भोकाल को काफ़ी छोटे साइज में दिखाया गया है और भोकाल, महाबली भोकाल, ये तुम हो? बलवान सिंह के सामने पड़ ही जाता है किसी प्रकार से भोकाल। परंतु तुम्हारे कैद है क्या और ये सब क्या है महाबली? सब बताऊंगा बलवान सिंह को। बलवान सिंह को प्रॉमिस करता है कि सारी बातों को डिटेल से बताएगा भोकाल। और ये इनके बीच में बातचीत होते हुए
इधर स्वीकार कर लड़की कि तूने ही महाबली भोकाल को बौना भोकाल बनाया है। नहीं नहीं, भोकाल के लिए सब एक आश्चर्यजनक रहस्य का उद्घाटन था। ओह, अगर ऐसा हो सकता है तो तुम्हारी शंका सही हुई है। सारा षड्यंत्र सुगंधा का भी रचा जा सकता है, परंतु बिना किसी प्रमाण के। प्रमाण भी मिल जाएगा महाबली, तुम बस देखते रहो। विश्वास करोगे महाबली, मैंने कुछ नहीं किया। ओह, अपराध करके तो हर अपराधी तेरी तरह ही गिड़गिड़ाता है, परंतु मैं सब कुछ तुझसे उगलवा के रहूँगा। स्त्री के प्रति यह व्यवहार उचित नहीं है बलवान। मुझे यह सत्य बोलती प्रतीत होती है। बोल। तो बलवान सिंह यहाँ भोकाल को आदेश देते हुए कि तुम चुप रहो, और सच झूठ का फैसला वह खुद करने के लिए खुद तैयार हो जाता है। तभी अश्वपाल आ जाता है यहाँ पर सत्य और झूठ का पता लगाने के लिए। फिर एक झटके से भोकाल की तरफ पटता अश्वपाल, तुम इस कपटी के बिछाए जाल में फंस गए महाबली। यह तुम्हें धोखे में रखकर एक ऐसे अपराध को मेरी पुत्री सुगंधा से बुलवाना चाहता है जो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं बलवान सिंह के इशारे पे किया गया है। और मेरी बात का प्रमाण है बलवान सिंह की टुकड़ी का यह सैनिक। यह तो वही सैनिक है जिसने मुझे वह काढ़ा ला के दिया था, जिससे पीकर मैं बौना बन गया। ठीक पहचाना तुमने महाबली, ये वही है। और इसका कहना है कि बलवान सिंह के कहने पर ही इसने वह काढ़ा तुम्हें दिया। सत्य यही है बलवान सिंह का। तुम जिसे झुटला नहीं सकते, मैं इसे नहीं मानता। गरजते हुए बलवान सिंह ने अपना गदा संभाल लिया। इसी के साथ हरकत में आया भोकाल। धाड़ आ। सुगंधा अपराधी निकली, इस बात में तो मुझे आरंभ से ही संदेह था, परंतु सारा किया धरा तुम्हारा ही होगा यह नहीं सोचा था मैंने। सैनिकों, बलवान और उसके साथी को बंदी बना लो। अच्छा, आनंद फानन में ही बलवान सिंह उसके सैनिकों को बंदी बनाकर एक शिविर में डाल दिया गया। शीघ्र ही गलतफहमी के कारण सुगंधा को बलवान सिंह के हाथों यातना सहनी पड़ी। इसका मुझे दुख है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दुष्ट बलवान सिंह ने जाली ऐसा बुन के रखा था कि उसमें कोई भी फंस सकता था। अब यहाँ पे ये सभी लोग आपस में बात करते हुए आगे की रणनीति के बारे में। तो ये भोकाल जो है कि उस लड़की के गिरफ्तार होने की उपलक्ष्य में कुछ न कुछ बोलता रहता है। मेरी ढाल और तलवार अभी सामान्य पर है और ये लोग कुछ बात करते हुए आपस में। भोकाल और ये भोकाल इधर प्रयास कर रहा होता है अपनी भोकाल शक्ति के लिए, लेकिन उसमें वह असमर्थ हो जाता है। भोकाल अपनी ढाल और तलवार उठाने का प्रयास करते हुए दोनों अपने उठाने वाले और यहाँ भोकाल अपनी ढाल तलवार को उठाने का प्रयास करते हुए और यहाँ पर और उसे सुगंधा उस समय उसे रोक लेती है। बिल्कुल, जी तुम क्या करो ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो महाबली? तुम जैसे भोकाल महाबली को ये शोभा नहीं देता है कि भाई मुगल को फेस नहीं करना पड़ता है। और महाबली भोकाल इससे काफ़ी बात करते हुए
सुगंधा इधर भोकाल को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हुए और भोकाल बोलता है, यह निर्णय करके विकास नगर की सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ भोकाल। तो भोकाल यहाँ पे युद्ध के मैदान में काफ़ी जी तोड़ कोशिश करते हुए, लड़ते हुए ये तो बहुत बुरा। जैसे व्यक्ति को खुला रखने का शौक़ नहीं है, वह शत्रु से निकल कर विकास नगर कोई भी हानि पहुंचा सकता है। ठीक कहा तुमने, तुम यहाँ उदास क्यों खड़े हो? यहाँ पूछती है और भोकाल उसे एक्सप्लेनेशन बताता है कि उसके प्रयोगशाला से मेरा कोची लेते आओ। तुमने ध्यान दिया होगा सुगंधा कि राजा निर्मम के सभी सैनिकों का कद सामान्य से काफ़ी अधिक है, जबकि राजा निर्मम का कद सामान्य है नहीं। कैसे? छोटे कद का होने की वजह का लाभ यही है कि बिना किसी निगाह में आए अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और भोकाल किसी भी तरीके से शत्रु सेना के शिविर में पहुंच जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है और बहुत अच्छा इसका स्टोरी भी है। फिर देखिए, बुरी तरह हड़बड़ा गए सैनिक के कुछ बोलने से पहले ही गुर्राया भोकाल
उसे बेहोश करके भोकाल अपने किसी कार्य में हो जाता है। तब तो इसे किसी ने किडनैप कर लिया है भोकाल को। इस झगड़े में उबल रहा है कद लंबा, तुमने इसी कढ़ाई में डालने जा रहा हूँ, जी भर के काढ़ा पी लेना। ओह, अगर मुझे याद है तो खोखले काढ़े के अंदर डालते ही मैं पल भर में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मुझे समस्त शक्ति का प्रयोग करके इसकी हाथों की पकड़ से छूटना होगा। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी मैं बलवान बलकारा की मृत्यु से नहीं छूट पाया भोकाल तो। हा हा हा, आखिर थक हार के बैठ ही गया ना। बलकारा की शक्ति के आगे तेरी शक्ति चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब खोलते काढ़े में गिरकर अपनी मृत्यु देवता के पास पहुंचने की तैयारी कर। तो इन लोग के पास झगड़ा होते हुए और शैतान, अब ये दोनों मिल कर के उस शैतान के विरुद्ध लड़ाई करते हैं बौना भोकाल में। और चीज़ा खाया करो। खलता हुआ काढ़ा जब शरीर पर गिरता है तब पीड़ा कैसी पीड़ा होती है बताया। मैं सारा डांस दिए हैं तुम्हें छोटा करने की योजना तो मैं बनाते बनाते मैंने सोचा कि तेरा सारा पराक्रम समाप्त हो जाएगा। और ये भोकाल और उसके बीच में सुंदर दृश्य फाइट वगैरह का होने का, और दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा पहले के ज़माने के फेसबुक और इंटरनेट नहीं हो जाता तो ऐसे ही है वीडियो हम ड्राइंग के जरिए बनाते हैं। भोकाल अपनी अदम्य साहस के बल पर उसके करीब पहुंच जाता है, बिल्कुल उस करीब उस आदमी के। और वो भोकाल के साथ भी युद्ध शुरू कर देता है। और भोकाल उससे काफ़ी ज़्यादा चतुर इंसान रहता है। इस प्रकार से भोकाल को उसका काढ़ा मिल जाता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? इसके बाद से ये एक और कॉमिक्स का ऐड, भोकाल गायब, बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।